अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो एंट्री मॉडल के ऊपर कि लाइक का आज हमें पता लगेगा कि भाई हमने किस टाइम मार्केट के अंदर एंटर होना है और किस किस चीज़ को हमने अपने माइंड में रखना है मार्केट के अंदर एंटर होते हैं। बहुत सारे एंट्री मॉड्यूल्स हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जो मुझे पता है या जिनको मैं फॉलो करता हूँ या जो जिन टीचर्स ने मुझे वो मॉडल सिखाया उनको वो फॉलो करते हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ। वो सारे के सारे मॉडल्स मैं आपको बताऊंगा। वो बेसिकली एक ही मॉडल होगा, एंट्री मॉडल, जिसको मैं यूज करता हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐड करके वो सिंपल पहले ए ग्रेड होता है, फिर ए प्लस होता है और देन ए प्लस प्लस पे मूव ऑन हो जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी मेथड है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस आपने क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको जाके प्रॉपर ड्रा करके एक सिंपल बेसिक वे से करके दिखाऊंगा। तो एक चीज माइंड में रखें कि एंट्री मॉडल के लिए आप कोई भी चीज यूज करते हैं, मतलब कोई भी आपके आपका फेवरेट मेथड है, फेवरेट एरिया आपके लिए, वो ऑर्डर ब्लॉक हो, वो ब्रेकर ब्लॉक हो, वो मिटिगेशन ब्लॉक हो, आप यूनिकॉर्न मॉडल देख रहे हो। इवन मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक चेक लिस्ट बना देता हूँ। एक तो आपको यहाँ पे याद भी रहेगी, चीजें माइंड में भी रहेंगी, और दूसरा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं इन चीजों को फॉलो करता हूँ तो आप भी नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे चीजें लिख रहा हूँ। सबसे पहले एंट्री टेक्निक्स की हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हेडिंग दे दी है एंट्री टेक्निक्स की। ठीक है, मतलब वो टेक्निक जिससे आप क्या होगे, मार्केट के अंदर एंटर होगे। अब उसके लिए पहले तो हमने मार्केट को समझा, रिटेलर कॉन्सेप्ट्स को लिया, फिर एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स को लिया, स्ट्रक्चर को देखा। वो सारी चीजें देखने के बाद फिर हम आगे एंट्री टेक्निक्स के ऊपर कि भाई किन किन बेस के ऊपर हमने एंटर होना है या किन किन चीजों को देख के एंटर होना। तो चेकलिस्ट है आपके पास, मैं यहाँ पे, अच्छा जी, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे एंट्री टेक्निक्स को लिख दिया। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो एंट्री टेक्निक्स में जो सबसे पहले मैंने लिखा है वो है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मेरा फेवरेट एरिया, मैं इसके ऊपर ट्रेड्स करता हूँ, मेरी स्कैल्प ट्रेड्स इनके ऊपर ही होती हैं। और ये सारी की जो 9 पॉइंट्स मैंने आपके पास एक किस्म की चेकलिस्ट बना के दिया, ये मेरे फेवरेट है। इन्हीं के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। इनमें से मैंने आपको तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 6 जो है वो आपको पॉइंट्स बता दिए। इंशाल्लाह जो हमारे पास 3 और हैं वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं डिलीवर कर दूंगा आपको। इन मॉडल्स आ गए, हम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड करते हैं, हम ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड करते हैं, हम यूनिकॉर्न मॉडल के ऊपर ट्रेड करते हैं, हम सिल्वर बुलेट के ऊपर करते हैं, हम एमएमएक्सएम मॉडल के ऊपर ट्रेड करते हैं, सीआरटी थ्योरी पे करते हैं, सिंपल एमएसएस के ऊपर ट्रेड करते हैं, या स्वीप बेस के अंदर कोई भी एरिया, स्वीप बेस लाइक रिटेलर्स कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लिक्विडिटी आ जाती है, उसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं, या फ्लिप बेस के ऊपर करते हैं। मतलब ये जो मेरे फेवरेट मॉडल्स हैं इन्हीं के ऊपर आप ट्रेड करते हैं, या इनमें से आपके कोई 3 4 फेवरेट मॉडल्स हैं आप उनके ऊपर ट्रेड करते हैं। तो ये आपके क्या होंगे, एंट्री मेथड्स होंगे। मतलब इनकी बिहाफ को या इनको देख के या इनको ड्रा करके आप एंटर होते हो, लेकिन एंटर होने के लिए जो चीजें जरूरी है वो हम उनको डिस्कस करेंगे, भाई एंटर कैसे होना है। ठीक है, ये तो टेक्निक्स है बेसिकली कि यार ये चीजें फॉर्म होंगी तो हम क्या करेंगे कि मार्केट के अंदर एंटर होंगे। लेकिन अब इसके लिए जो, ये तो हमें समझ लग गया ना कि यार ये चीजें बनेंगी तो हमने मार्केट के अंदर एंटर होना है इन बिहाफ पे, लेकिन कैसे एंटर होना, मतलब कैसे हम एंटर होंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे, तो वो सारी चीजें वो हम जाके आके डिस्कस करते हैं। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि यार ये जितनी भी गेम है ना सारी की सारी किसकी है, प्रोबेबिलिटी की है। मैं अगेन वही बात करूं कि प्रोबेबिलिटी, इट्स मीन कि यहाँ पे भाई हाई चांसेस ये हैं कि आप लॉस भी कर सकते हो और हाई चांसेस ये हैं कि आप क्या कर सकते हो, विन भी कर सकते हो। मतलब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है। आप यहाँ पे 80 to 85% की बात कर सकते हैं, 90% की बात कर सकते हैं, लेकिन आप 100% की बात नहीं करेंगे, 99% की बात नहीं करेंगे, 98% की बात नहीं करेंगे। आपका एक्सपीरियंस आपको 95 तक ले आएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा भी आपके पास 5% का गैप रहता है। मींस के ये सारी की सारी गेम किसकी है, प्रोबेबिलिटी की है। तो आप ये सारी चीजों को छोड़ दे जो चीजों को आप देख के ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं। मेरा यहाँ पे फिजिकल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, वो क्या देख के आते हैं, सब्ज बाग देख के आते हैं, ग्रीन गार्डन्स देख के आते हैं कि भाई हम इस फील्ड में, मैं पूछता हूँ कि आप इस फील्ड के अंदर क्यों आए हैं। मतलब इंट्रोडक्शन क्लास होती है तो उसके अंदर मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई आप इस फील्ड के अंदर क्यों आए हैं। तो वो सबसे पहले मुझे आंसर ये करते हैं कि सर हमने फलां यूट्यूबर को देखा, फलां बंदे को देखा है, फलां को देखा है, जी उसने ट्रेडिंग से ये किया है, उसने बंगले लिए हैं, गाड़ियां ली हैं। तो ये चीज मैं बता दूं को, इस फील्ड की डार्क रियलिटी ये है कि इसमें आपको ग्रीन गार्डन यानी सब्ज बाग बहुत ज्यादा दिखाए जाते हैं, हालांकि रियलिटी के साथ इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी एक आम बिजनेस की तरह एक मुश्किल कारोबार है, और ये एक कारोबार है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा मुश्किल है। मुश्किल कैसे है, इसके अंदर आपकी इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं। इमोशंस कैसे इन्वॉल्व होती हैं ये उसका अंदाजा मैं जितना मर्जी बताता रहूं। आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि आपकी अगर ट्रेड चल रही है, ठीक है, और आप खाना खा रहे हैं, तो आप खुद ही मुझे इसका आंसर कर सकते हैं कि आपको खाना खाते हुए भी इवन कितनी डिस्टर्बेंस होगी। अगर आप सो रहे हो तो आप बार बार अपनी डिवाइस को चेक करेंगे कि मेरी ट्रेड कैसी चल रही है, ये क्या चल रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि इमोशंस आपकी कितनी ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये एक मुश्किल बिजनेस है। और आपसे एक सिंपल सी बात है कि यार, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यार इसमें लोग ना जो है वो अर्निंग को ज्यादा फोकस करते हैं, लर्निंग पे कम फोकस करते हैं।
एक माह जी सर, आप हमें एक माह में सिखाएंगे क्या? एक माह के बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? मैं पहले दिन ही स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर करता हूँ, तो उनके फेस एक्सप्रेशंस देख के मैं खुद हैरान हो रहा होता हूँ, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम 15 से 20 दिन के अंदर क्या करने स्टार्ट कर देंगे, अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, या एक माह के बाद, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि यार, आप अपनी एग्जांपल लो कि आपने अगर अच्छी जॉब करनी है, नो डाउट थोड़ा सा हम टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन ये भी जरूरत है, ये आपकी एक मोटिवेशन है, ये आपकी ये जो बातें हैं आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है इसको आसान करेंगी। कैसे करेंगे आसान? सिंपल इसका मेथड ये है कि भाई आपको जो जो चीजें बता रहा हूँ आपने इसको क्या करना है, फोकस होके अच्छे से देखना है, और इन सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि एक आपने अच्छी जॉब करनी है या आपने एक फील्ड में सक्सेसफुल होना है, तो आप क्या करते हो? आप कम से कम 16 ईयर की एजुकेशन लेते हो। आपकी कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट आपकी जो एजुकेशन है वो कितने टाइम की हो? 16 ईयर की एजुकेशन आपके पास होना जरूरी है। अब आप 16 ईयर की एजुकेशन लेते हो, उसके बाद एक आप अच्छी जॉब को सर्च आउट करते हो, फिर आप उसका इंटरव्यू देते हो, और इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको पता लगता है कि आपको 2 साल या 1 साल या 3 साल का आपको फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप अच्छी सैलरी लेना चाहते हो। मतलब आपने 16 साल की एजुकेशन ली, 2 से 3 साल आपको फ्री काम करना पड़ता है। फ्री मीन्स कि आपकी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन आपको उस फील्ड में एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको काम करना पड़ता है। फिर जाके यानी आपकी ग्रेजुएशन होते होते आप 23 ईयर्स के हो जाते हो, और 23 ईयर्स के बाद आपको 2 ईयर्स वो देने पड़ते हैं, तो 25 ईयर के बाद आप जाके कोई अच्छी सैलरी के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पे आते हो तो आप कहते हो जी 1 मंथ के बाद हमें अर्निंग चाहिए। यार कैसे पॉसिबल है? ये जो सबस बाग दिखाए जाते हैं छोड़ दें आप इन सारी चीजों को। आप अगर मेरे से सीख रहे हैं, मेरे पास आए हैं, तो मैं जो आपको मॉड्यूल दे रहा हूँ आप उसको फॉलो करें। अगर आपकी फिर भी सक्सेस नहीं होती, तो फिर आप मुझे आके पकड़ लीजिएगा कि सर आपने ये बात की थी और ये आपकी बात गलत साबित हुई है। आपने सबसे पहले 6 मंथ अपने माइंड में रखने, ठीक है? यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉर ट्रेडिंग। आपने अपने माइंड में क्या चीज रखनी, कम से कम आपने अपने माइंड के अंदर यहाँ पे 6 मंथ को अपने माइंड के अंदर रखना है, और हमेशा अपने आप को मोटिवेशनल करेक्टर के अंदर डालना है। अब मोटिवेशनल करेक्टर क्या होता है? ये वो नहीं कि जी आप अपने आप को मोटिवेशंस दो या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने लग जाओ, नहीं। आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी को या अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढना है। अब स्ट्रेंथ कैसे ढूंढी जाती है? ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ खुद ही बता सकता है। मैं हूं ना, मैं रात को अगर लेटूं 1 घंटा अपने आप को दूं, तो मैं यकीन करें जज कर सकता हूँ कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है या मेरी अंदर वीकनेस क्या है। तो हमेशा आपने अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करना है, ठीक है? अब इसमें स्ट्रेंथ में क्या चीज आती है? ऑनेस्टी। आप अपने सेटअप्स के साथ कितना ऑनेस्ट है? मतलब कि आप एक सेटअप को बनाने में आपने किन किन चीजों की हेल्प ली, क्या आपने जो चीजें पढ़ी उन सारी चीजों को देखा है, किसी भी एक चीज के ऊपर आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया? सेकेंडली, आप इसको कितना जो है वो सीरियस लेके चल रहे हैं, मतलब किसी का सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, या सीखने के बाद भी वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे हैं, तो ये इट्स मीन आप ऑनेस्टी आपके अंदर नहीं है। सेकंड चीज आप माइंड में रखें, पेशेंस। ये आपकी मैं बता रहा हूँ स्ट्रेंथ। ऑनेस्टी आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। आप अगर ऑनेस्ट हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो यकीन करें ट्रेडिंग के अंदर भी अक्सर सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपके अंदर लाइफ के अंदर पेशेंस है, आप सब्र से काम लेते हो, आप किसी भी मामले के अंदर बड़ा जो है कि फास्टली रिएक्ट नहीं करते, सुकून से मामले को देखते हैं, समझते हैं, देन उसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं, पेशेंस लेके आते हैं, देन आप ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल है। इसी एग्जांपल, ट्रेड लेते हुए आप पेशेंस सुकून से, आपको पता है कि भाई मेरा ये सेटअप है, इसके ऊपर मार्केट आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मार्केट जो मर्जी करती रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो ट्रेड प्लान कर दिया, या तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकलूंगा या मैं अपना टेक प्रॉफिट लेके निकलूंगा। दैट इज कॉल्ड पेशेंस, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी। ठीक है? कि अपने आप स्टॉप लॉस के साथ कितना ऑनेस्ट हो, कितना आप अपने टीपी के साथ ऑनेस्ट हो। थर्ड चीज जो आपके पास आती है, फियर। आपके अंदर कितना हौसला है, कितना डर है। अगर आप डरपोक इंसान हो, आपको डर लगता है, आपके अंदर इमोशंस जो है वो डरने वाले हैं, तो आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इस फील्ड में लॉस होता है। थोड़ा बहुत आपको लॉस फेस करना पड़ता है, और हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है? हर दिन लॉस का भी नहीं होता, लेकिन हमने क्या करना होता है कि हमने कैलकुलेशन करनी होती है कि हम 1 माह 2 माह 3 माह के बाद कहाँ पे खड़े। अब 6 माह की जो मैंने बात की है ना, आपने 1 माह या 40 दिन के अंदर आपको मैंने जो चीजें हैं वो सिखा देनी है, ठीक है? आपने सीख भी जानी है। अब 6 माह आपने फोकस क्या करना है? उन चीजों के ऊपर बार 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 प्रैक्टिस करनी है, उनकी रीडिंग करनी है, उनको देखना है। फिर आपने अपने अंदर ऑनेस्टी को बनाना है, आपने अपने अंदर पेशेंस को लेके आना है, आपने अपने अंदर से डर को खत्म करना है। आप जो झूठ बोलते हो, मतलब लाई या गलत बात करते हो, इस चीज को आपने क्या करना है? अपने पास से
रिमूव करना है। मतलब कि अगर आप आम रूटीन के अंदर झूठ बोलते हो, इसका ट्रेडिंग के साथ इस तरह लेना देना है कि आप अपनी गलती नहीं मानोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप उस झूठ का सहारा लोगे, जी हमें पता है कि मार्केट हमारे स्टॉप लॉसेस को हंट करती है, रिटेलर के स्टॉप लॉसेस को हंट करती है, जी हमारा इसने क्या किया, स्टॉप लॉस हंट कर दिया। बस अपने ऊपर नहीं लेना। क्या करना है कि बल्कि आपने झूठ का सहारा लेते हुए आपने क्या करना है कि जी ये फलां ये वो ऐसे वैसे समझाना ही है, अपने आप को समझाना है, यहाँ पे अकेले ही होते हो तो दैट्स इट। जिस दिन आपने झूठ का सहारा लेना छोड़ दिया, अपनी गलती को मानना शुरू कर दिया, आप क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद एक चीज आप माइंड में रखें, इंडिपेंडेंस। कि आप यहाँ पे अपने ऊपर डिपेंडेंट हो कि भाई मैं ही सारा कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर यकीन है, मैं सेटअप जो करने लगा हूँ वो इंशाल्लाह मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज है जो डिसिप्लिन। ये तो मैं कहता हूँ कि इस ट्रेडिंग जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं कि यार अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, नॉर्मल लाइफ के अंदर आपको कहीं पे जाना है, कोई इवेंट्स है या कहीं पे भी आपने जाना है, वहां पे आपके अंदर डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा, आप चीजों को लेट या मतलब डिसिप्लिन नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर, तो यकीन करें इस ट्रेडिंग के अंदर भी आप कामयाब नहीं हो सकते। इसके अंदर आपको बहुत सारा डिसिप्लिन चाहिए। एक दिन मैं लेक्चर निकालूंगा और पूरा का पूरा लेक्चर इन सारी चीजों के ऊपर दूंगा। ठीक है। अब मेन चीज आपने एक यहाँ पे माइंड रखनी है, माइंड के अंदर रखनी है कि आपने हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस को फोकस करना। थोड़ा सा लेक्चर लंबा जरूर हो रहा होगा लेकिन आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि आपने हमेशा जो फोकस करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस के ऊपर क्या करना है, हमेशा फोकस करना है। अब एक इसकी एग्जांपल इस तरह है कि यार आप अपनी फिंगर को कटवा लो बजाय कि आपको अपनी बाजू कटवानी पड़े। अब सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक इंसान की फिंगर पे कोई ऐसा मर्ज हो गया या उसमें कोई ऐसा इशू हो गया कि डॉक्टर्स कहते हैं कि यार ये फिंगर्स को कट कर दें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो अदरवाइज आपके हैंड को कट करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करता है कि वो डिले करता है, सेकंड डॉक्टर्स के पास जाता है और एट द एंड उसको क्या करना पड़ता है, या अपनी पूरी बाजू कटवानी पड़ती है, पूरा हाथ कटवाना पड़ता है। तो यहीं पे एग्जांपल ये ले जा रहा हूँ कि स्टॉप लॉसेस भाई आपके कैपिटल को कट करता है, और कैपिटल आपकी वो वाहिद सहारा है जिसके ऊपर आप अपनी स्किल्स को जज कर सकते हो, आप अपने आप को क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग के अंदर ला सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप चीजों को उस लेवल से देखोगे नहीं। मतलब अब मैं आपको सिंपल सी अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा अगर टारगेट पूरा हो जाता है या मेरा कैपिटल कहीं पे स्टक हो जाता है तो मैं उस लेवल से चार्ट्स को आगे नहीं देखता, और यही चीजें आप लोग भी करोगे कि आप उस लेवल से आके चार्ट्स को नहीं देख पाओगे जब आपके पास कैपिटल नहीं होगा, लर्निंग नहीं कर पाओगे। तो हमेशा इन चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। और हमेशा एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो मेरे सर मुझे बताते होते थे, वो कहते थे कि साकिब बेटा आपने हमेशा जो है ना वो स्टॉप लॉसेस के ऊपर फोकस करना है। और वो स्टॉप लॉस को बोला क्या कहते थे, हम तो इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, वो कहते होते थे स्टॉप लूजिंग। मतलब स्टॉप लॉस मीन कि हम हमेशा अपने आप को क्या करते हैं कि स्टॉप लूजिंग से बचाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को लूज करने से क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। वो एग्जांपल के आप अपनी अगर फिंगर को कट करवा लोगे तो वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू कि आपको कल को अपना पूरा हैंड या अपनी पूरी बाजू को कट करवाना पड़े। तो चले अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमने कहाँ पे मार्केट के अंदर एंटर होना है और किस किस बिहाफ पे होना है। तो ये चीजें मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब किन किन चीजों की बेस के ऊपर होना, वो ये चीजें सारी लिखी हुई है, मॉडल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। तो एक चीज आप माइंड में रखें कि जब भी आप एंट्री टेक्निक्स को देख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं, ब्रेकर ब्लॉक को देख रहे हैं, यूनिकॉर्न मॉडल को देख रहे हैं, सिल्वर बुलेट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एमएमएक्सएम मॉडल को देख रहे हैं, सीआरटी थ्योरी को देख रहे हैं, एमएसएस को देख रहे हैं, स्वीप बेस कोई भी लिक्विडिटी को देख रहे हैं, या फ्लिप बेस या कोई भी चीज आप देख रहे हैं, इनके अलावा भी कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं, तो भाई आप ये चीज माइंड में रखें कि जो आपकी बेस है वो क्या है, लिक्विडिटी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी क्या चीज है, बेस। सिंपल लिक्विडिटी बेस है। और इसके अलावा जो मेन चीज है वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बेस क्या आ जाएगी आपकी, लिक्विडिटी है, उसके बाद जो मेन चीज है वो आपकी क्या है, स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये एंट्री मॉडल जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ इसके अंदर, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। अब उनको आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज माइंड में रखें कि जिस दिन या जिस टाइम आपको रिटेलर के स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर नजर आने लगे, आप यहाँ पे सक्सेसफुल है। मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपको पता लग गया कि रिटेल ट्रेडर जो होते हैं यानी रिटेलर्स के स्टॉप लॉस अगर आपको मार्केट के अंदर नजर आने लगे, तो उस दिन आप क्या बन चुके हो, ट्रेडर बन चुके होगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको चार्ट के ऊपर क्या नजर आने चाहिए, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस आपको नजर आने चाहिए। ठीक है। अब ये तो चीज आपको यहां तक समझ आ गई कि आपको जिस टाइम रिटेलर के स्टॉप लॉसेस मार्केट के अंदर नजर आने लगे तो आप क्या करोगे कि आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन जाओगे। अब हम सिंपल से एक मैं स्ट्रक्चर को ड्रा करता हूँ और साथ कुछ चीजें बताता हूँ जो कि जरूरी होंगी
तो सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। एक चीज माइंड में रखें कि आपने हमेशा रिटेलर कॉन्सेप्ट से अवॉइड करना है। कोई भी रिटेलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ट्रेड मिल रही हो तो आप क्या करेंगे कि वो ट्रेड करने से आप अवॉइड करेंगे, और आपने क्या करना है कि उस ट्रेड को नहीं करना। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। हाई, लो, हाई, लो एंड हाई। अब मार्केट के अंदर जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे समझ रहे होते हैं कि मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है तो मार्केट क्या कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए अप साइड पे जा रही है। नो डाउट वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि मार्केट हमारे पास किस चीज के ऊपर चलती है। बेस मैंने आपको क्या बताई है, मार्केट की बेस किसकी है, लिक्विडिटी है। क्या आपको नहीं पता कि ये जो स्विंग हाई बना है इसके ऊपर लिक्विडिटी है? मतलब कि ये जो हाई है, मार्केट जब इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे? जरूर होंगे। हमने स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा है कि यहाँ पे जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर वाला, तो यहाँ पे कौन से स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं, बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं। नीचे यहाँ पे किन के अवेलेबल होते हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। और लिक्विडिटी मार्केट की क्या है, बेस है। मतलब मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके क्या हो सकती है, डाउन जा सकती है, अप जा सकती है। तो हम ये चीज भूल चुके होते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे व्यूअर्स कर रही है और मार्केट इससे अब अप साइड पे जाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि सर हम इसे बाय स्टॉप क्यों कहते हैं। बाय स्टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, या तो जो एल्गोरिथमिक, यानी जो बोट्स बाय कर, बोट्स वगैरह के ऊपर ट्रेड करते हैं, वो जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि बोट्स आपको यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा देंगे। ये एक रेजिस्टेंस ही ब्रेक होगी, या रिटेलर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा एडवांस भी ट्रेड करते हैं एडवांस लेवल के ऊपर, वो इसके ऊपर बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस हाई को क्या कर चुकी है, मार्केट ब्रेक कर चुकी है। अब इसके बाद मार्केट की साइड पे अप जाएगी, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या अवेलेबल होती है, लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी इसकी क्या है, बेस है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। इंपॉर्टेंट रूल है इसका। रूल आप माइंड में रखें, यही वाइस वर्सा भी होगा कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट विल ग्रैब सेल साइड लिक्विडिटी बिफोर मूविंग अप। मतलब ये रूल यहाँ पे मैं पिन भी कर देता हूँ साइड पे। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि अगर मार्केट को प्रीवियस हाई को ब्रेक करना, जो कि इसके अकॉर्डिंग बनता है, मार्केट को क्या करना होगा, इसके लो की लिक्विडिटी को स्वीप करना होगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मैं अगेन इसको डिलीट करके दोबारा ड्रा करता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट बाय जा रही है, अब मार्केट को नया हाई लगाना है, तो मार्केट को क्या करना होगा, प्रीवियस लो के नीचे जो स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है यानी सेल साइड लिक्विडिटी होगी उसको क्लीन करना है, देन बाय जाना है। ये मार्केट का क्या कह सकते हैं कि आपके पास फंडा है, मार्केट का रूल है। अगर मार्केट इसके बगैर जा रही है तो ये हमारा यहाँ पे कोई भी एंट्री मॉडल नहीं है। हम क्या करेंगे, मार्केट को जाने देंगे, हम उस टाइम पे ट्रेड नहीं करेंगे। सेम यही चीज डाउन ट्रेंड के अंदर, कि अगर मार्केट को लोअर टू लो लगाना है तो उसको क्या करना होगा कि अपना जो है वो लोअर हाई को ब्रेक करना होगा। मतलब लोअर टू लो लगाती हुई मार्केट आ रही है तो मार्केट को क्या करना होगा कि इस लोअर हाई को ब्रेक करना होगा, देन मार्केट यहाँ से क्या जा सकती है, सेल जा सकती है। मतलब इसके ऊपर जो भी हमारे पास स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, मार्केट इनको क्लीन करके देन कहाँ पे जाएगी, डाउन साइड पे जाएगी। यहाँ से अगर आप जाना है तो इसके ये लोज को लिक्विडिटी लेके देन अप जाएगी। अगर हमें डाउन जाना है तो उसे यहाँ से लोज हाइज को स्वीप करके मार्केट को डाउन जाना है। सिंपल, ये चीज आपको क्लियर होगी। ये आप की पॉइंट, ये आप इसका की रूल आप यहाँ पे रख सकते हैं, अपने रजिस्टर पे भी लिख लें। अब ये चीज आपको समझ आ गई। अब मैं आपको एक ये चीज बता रहा हूँ कि ट्रेड हमेशा आपने मल्टीपल टाइम पे लेनी है। मतलब ट्रेडिंग जो है या एंट्री सेटअप है वो हमेशा आपकी मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर होती है। कभी भी आपने सिंगल टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। मतलब कि आप अगर हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपने कभी भी जो है वो आपने सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी उस स्ट्रक्चर को मैच करना है अपने साथ, देन आपने ट्रेड करनी। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ और कैसे मैच करना लोअर टाइम फ्रेम के साथ, हम उस चीज को देखते हैं। मार्केट एक हाई लगा रही है, एक लो लगा रही है, एक हाई लगा रही है। फिर अब मार्केट को अगर बाय जाना है, क्योंकि ट्रेंड मार्केट का बाय जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अगर मार्केट को क्या करना है, बाय जाना है, तो उसको क्या करना होगा कि अपने प्रीवियस लो के लिक्विडिटी को क्या करना होगा, स्वीप करना होगा, देन मार्केट बाय जाएगी। अब यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ये उनकी क्या होगी, एक्सपोर्ट होगी या कुछ भी लेवल्स होगा, वो यहाँ से क्या करेंगे, उन बाय की ऑर्डर लगाएंगे। मार्केट में नीचे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे तो मार्केट उनको हंट करेगी, देन बाय जाएगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो सेटअप होगा ये हायर टाइम फ्रेम पे बना होगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
ये जो आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है वो हमेशा किसके ऊपर करनी है, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर करनी है, कि ये जो स्ट्रक्चर बना होगा ये आपका हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बना होगा। ये लाइन आपकी किसकी होगी, एमएसएस की होगी। आपने इसको मार्कआउट करके रखना है, लेकिन आपने इस चीज को भी माइंड में रखना है कि मार्केट का की रूल है लिक्विडिटी। सिर्फ ये नहीं देखना कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट इससे नीचे जाएगी, नहीं, आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, क्योंकि मार्केट का भाई की रूल ही लिक्विडिटी है, बेस ही लिक्विडिटी है। यहाँ से उसने लिक्विडिटी लेके होना ही रिवर्स है। ठीक है, मैं केसेस की बात करूं। अब हायर टाइम फ्रेम का आपको स्ट्रक्चर पता है कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आप क्या है, बुलिश हैं, आपको अपनी डायरेक्शन पता है कि आज की मेरी ट्रेड की साइड पे, आप साइड पे मार्केट यहाँ पे घूम रही है, यहाँ पे घूम रही है, आपको पता है कि भाई इस लो के नीचे जाएगी, देन मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, लोअर टाइम फ्रेम का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, लेकिन वो चार्ट थोड़ा सा एक्सपैंड हो चुका होगा। मतलब कि 1 घंटे के चार्ट को अगर आप 1 मिनट पे करते हो तो 1 घंटे की एक कैंडल 60 छोटी छोटी कैंडल्स के अंदर क्या हो जाएंगी, छोटी नहीं मीन 60 कैंडल्स के अंदर क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे अपने को मैच करना है, हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के साथ। मार्केट एक हाई लगा रही है सेम एज इट इज, फिर मार्केट एक लो लगा रही है, फिर मार्केट क्या कर रही है, एक हाई लगा रही है, ये हायर टाइम फ्रेम का चल रहा है। फिर मार्केट जब इससे नीचे जाती है, जैसे ही इससे नीचे जाती है असल गेम आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि मार्केट जैसे ही इस जोन से नीचे जा रही है, जोन से नीचे जा रही है, आपने अपने चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देना। यहां तक जब तक मार्केट इधर उधर उधर घूम रही है, आपके जो चार्ट है वो हायर टाइम फ्रेम पे। जैसे मार्केट आपके इस लेवल के नीचे आई है, इस लेवल के नीचे आई है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए। अब हायर टाइम फ्रेम कौन सा होता है, H1 से लेके H4 तक। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम कौन सा होता है, वो M1 से लेके M15 तक। ये जो है ये आपके पास कौन सा होता है, छोटा टाइम फ्रेम होता है। अगेन बात बता रहा हूँ कि आपने हायर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे तब शिफ्ट होना है जब मार्केट आपके उन लेवल्स के ऊपर आ जाए जिन लेवल्स को आप वॉच कर रहे हो। वो कोई भी मॉडल हो सकता है जो मैं पहले आपके ऊपर एक डिस्कस करके उनको आप देख रहे हो, मार्केट जब उन लेवल्स के ऊपर आ गई, आपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो जाना। ठीक है, अब ये चीज जैसे ही मार्केट लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट होती है, ठीक है, अब आप हायर टाइम फ्रेम को भी छोड़ देते हैं, लोअर टाइम फ्रेम को भी छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने ट्रेड कैसे फाइंड आउट करनी है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लेवल ड्रा कर देते हैं लिक्विडिटी का। तो ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो भी चल रहा था, अब हम याद रखें हम किसके अंदर हैं, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर है। ठीक है, मार्केट ने इस इंपॉर्टेंट लेवल को लिया, ठीक है, यानी यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आई। अब लिक्विडिटी लेने के लिए जब मार्केट आएगी, आप लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए, यानी M1 के ऊपर आप शिफ्ट हो चुके हैं, तो आपने आगे यहाँ पे एक चीज माइंड में रखनी है या नोटिस करनी है कि मार्केट यहाँ पे क्या करे कि अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे। क्योंकि आपको डायरेक्शन पता है कि यहाँ से ये एरिया मेरा लिक्विडिटी का था, मार्केट इस लिक्विडिटी को क्लीन करके किधर जाएगी, अप साइड पे जाएगी। लेकिन अप साइड पे जाने के लिए जो पॉइंट्स को आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और आप ये चीज माइंड में रखें कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपका मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना जरूरी है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके साथ लिक्विडिटी को भी ले छोटे टाइम फ्रेम पे, देन आपकी ट्रेड वो परफेक्ट होगी। मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आई, एक लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस करे, और हर सूरत में रिट्रेस करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि रिटेलर्स को यहाँ पे उसने बाय करवाना है। अगर वो सीधा आके उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करेगी तो वो वहां पे कभी भी बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे वो हमेशा आपको इन लेवल्स के ऊपर आके बाइंग दिखाएगी, रिटेलर यहाँ पे ट्रैप होगा, देन वो बाय जाएगी। तो जैसे ही वो यहाँ पे ट्रैप करेगी तो वो थोड़ा सा बाय जाएगी, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई हाई क्रिएट करेगी। और एमएसएस के लिए ये चीज जरूरी है कि मार्केट प्रीवियस लो के हाई को स्वीप करे अप ट्रेंड में, अगर हम देख रहे हैं यहाँ सर्वर से। अब क्या हुआ, मार्केट ने ये हमारे लिए क्या किया कि रिटेलर को ट्रैप किया बाय दिखा के। हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे एमएसएस के बाद, और एमएसएस कब होगा, जब मार्केट एक और लो लगाए। देखें, ये लो लगाया मार्केट ने उनको दिखाने के लिए कि मार्केट अब यहाँ से कहाँ जा रही है, अप साइड पे जा रही है। हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि रिटेलर ट्रैप हो रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करें कि जो रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हुआ है, मार्केट उनकी भी लिक्विडिटी ले ले, मतलब जिन रिटेलर्स को ट्रैप किया, मार्केट इनकी भी लिक्विडिटी ले ले, और वो लिक्विडिटी इस लेग के अंदर लेने आई। और फिर देन जब वो अप साइड पे डिस्प्लेस करेगी, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हमारे पास एमएसएस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्लान कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड करें। उससे पहले सिर्फ हमें ये पता था कि हम यहाँ से बाय साइड पे देखेंगे, लिक्विडिटी अगर क्लीन करके रिवर्सल किया, मार्केट आई, मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी ली, रिटेलर्स को ट्रैप किया, देन अगेन लिक्विडिटी ली। जो रिटेलर्स ने यहाँ पे बाय कर रहे थे उनकी अगेन लिक्विडिटी ली, और यहाँ पे सेलर्स को भी इंगेज किया कि उनको बताया कि जी आपका ये जो नीचे ब्रेकडाउन होगा, मार्केट अगेन सेलिंग में आ रही है। देन आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एमएसएस। ये देखिए मैंने यहाँ पे एमएसएस को फाइंड किया। अब एमएसएस जिस
लेग ने क्रिएट किया, मतलब इस लेग ने एमएसएस क्रिएट किया, इसके अंदर एफवीजी का होना जरूरी है। ये बात माइंड में रखें कि इस एरिया के ऊपर एफवीजी मार्केट में होना जरूरी है, कहीं पे भी हो सकता है। ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि ये जो सा मूव आ रहा होता है ये इंस्टीट्यूशनल का मूव होता है, ये फास्ट मूव होता है। मार्केट यहाँ पे किल करने जा रही होती है तो यहाँ पे एफवीजी होते हैं, और यहाँ पे एफवीजी होना जरूरी है बाय साइड के। अगर यहाँ पे मार्केट में एमएसएस करते हुए, जब मार्केट ने एमएसएस कर दिया करते हुए या उस लेग के अंदर एफवीजी को क्रिएट किया, तो आपके पास यहाँ से चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, और आपने क्या करना है, अपनी एंट्रीज को डिवाइड कर देना है। एक एंट्री आप इस के ऊपर ले सकते हो, एक एंट्री आप इसके ऊपर ले सकते हो, मतलब एंट्रीज को पार्ट्स में डिवाइड करके देन आपने यहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट रखने हैं वो आप रख सकते हो। मतलब कि मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी ले, वहां पे फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, और एग्जैक्टली क्या करे कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी लिक्विडिटी को क्लीन करे। ये नहीं, ये चीज ना हो कि मार्केट ऊपर से आ रही है, डायरेक्ट लिक्विडिटी को क्लीन किया, डायरेक्ट ऊपर चलेगी, तो ये मूव बड़ा खतरनाक होता है। इस मूव से भी आपने अवॉइड करना है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हमने सारा कुछ देखा है, तो हम फिर भी फेल हो गए। उसके पीछे रीजन जो है वो ये है, मार्केट आती है लिक्विडिटी लेके फौरन ऊपर जा रही होती है, आप यहीं यहाँ कहीं पे ट्रेड करने लग जाते हो, आपकी भी यहाँ पे लिक्विडिटी आ जाती है, और मार्केट आपको भी क्या कर देती है, किल कर देती है, या यहाँ पे आप फेल हो जाते हो। बाजू का आप पास भी हो जाते हो, बाजू का आप फेल हो जाते हो, लेकिन वो रेशो आपकी तकरीबन 40% तक होती है पासिंग के। ये सेटअप को अगर आप फॉलो करते हो, तो इस सेटअप को मैं जो मार्किंग करता हूँ वो इसकी मार्किंग करता हूँ ए ग्रेड। ये मेरा जो है ए ग्रेड सेटअप है। मार्केट क्या कर रही है, अगेन वही बात रिपीट करूँ कि मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी ली, लेके अप साइड पे मूव दिया रिटेलर को ट्रैप करने के लिए, फिर वो जो रिटेलर या जिनको भी उसने ट्रैप किया उनकी लिक्विडिटी ले, उनकी लिक्विडिटी लेने आएगी, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर देगी, एमएसएस कर देगी, और इसको लेके लिक्विडिटी लेके जब असल मूव करने लगेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। यानी प्रीवियस लो के हाई को मार्केट जब वायलेट करेगी, तो हमारे पास मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, और जिस लेग ने मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया वहां पे फेयर वैल्यू गैप्स बन जाए। मतलब जो लेग ये जा रही है ऊपर, यहाँ पे मार्केट अगर फेयर वैल्यू गैप छोड़ गई एमएसएस से पहले पहले, मतलब एमएसएस हुआ नहीं उससे पहले फेयर वैल्यू गैप छोड़ गया, तो ये फेयर वैल्यू गैप्स आपके एंट्री लेवल्स होंगे। इन फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आप मार्केट के अंदर एंटर होंगे, और आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे, और यहाँ से मार्केट इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाय जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए ग्रेड सेटअप। मैं इसको यहाँ पे रखूंगा जी, ये मेरा जो है वो ए ग्रेड सेटअप है। अब मैंने आपको बताया था कि एक ए ग्रेड है, स्टार्टिंग में एक ए प्लस है, एक ए प्लस प्लस है। तो जो सेकंड है वो हमारे पास ए प्लस है। अब ए प्लस और ए में कोई इतना खास फर्क नहीं है, कुछ चीजें हैं ठीक है जिसको आपने माइंड में रखना है, जो आपको ए प्लस प्लस में भी लेके आती हैं और सिंपल ए में भी लेके जाती हैं। आपको अगर ए प्लस या ए प्लस प्लस वाले मॉडल में जाना है ना, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या चीज, वो है एफवीजी, वो ऑलरेडी पता होगा आपको। जो मेन पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए इन्वर्जन का, और आपको क्या पता होना चाहिए, बीपीआर का, यानी बैलेंस प्राइस रेंज का। ये आपको अगर तीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो आप इन्हीं सेटअप को ए प्लस और ए प्लस प्लस के अंदर कन्वर्ट करोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको इन कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, एफवीजी का, इन्वर्जन का और बीपीआर का। अब यही सेटअप को मैं ए प्लस सेटअप के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, कैसे होगा जी, वही हम अगेन लोअर टाइम फ्रेम में, कोई बड़े टाइम फ्रेम में नहीं है, लोअर टाइम फ्रेम का वही पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट पे हम आए हैं। मतलब ये हायर टाइम फ्रेम के लो पे मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, और हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो उस एरिया के ऊपर हम लोग मौजूद है अभी। तो ये हमारा था। अब मार्केट अगेन एक हाई को क्रिएट कर रही है, फिर आके मार्केट क्या कर रही है, उस इंपॉर्टेंट लेवल की क्या ले रही है, लिक्विडिटी ले रही है, वही जो ए ग्रेड सेटअप के अंदर चीजें देखी थी। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप क्रिएट करे, इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, जो भी आप कह सकते हैं। मैं कहता हूँ कि रिटेलर ट्रैप यहाँ पे क्रिएट करे। उसके बाद मार्केट क्या करे, जो उसने रिटेलर ट्रैप को क्रिएट किया उसकी भी लिक्विडिटी ले। उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या करे, मार्केट क्या करे, अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे, यानी डिस्प्लेसमेंट करे या मूव करे, अच्छा एग्रेसिव मूव आप कह सकते हैं। तो वो हमारे पास करते हुए यहाँ पे क्या क्रिएट करेगी, एमएसएस क्रिएट करेगी, यानी मार्केट यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट क्रिएट करे। और यहाँ पे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि मार्केट यहाँ पे जो हमारे पास ए प्लस सेटअप है ना, मार्केट यहाँ पे पता क्या करती है कि मार्केट का जो इससे पहले वाला मूव होता है, मतलब जो स्टेज या जो मूव मार्केट का, ये प्रीवियस जो रिटेलर को जो ट्रैप किया उनके लिक्विडिटी को हंट करने आ रहा, उसके अंदर एक एफवीजी बने सेल साइड का। मतलब कि मार्केट यहाँ पे आई, उसने रिटेलर को ट्रैप किया, बाय जाके बाय दिखाया, अब उनके स्टॉप लॉसेस को लेने आ रही है। मतलब क्या कर रही है मार्केट, स्टॉप लॉसेस को लेने आ रही है, तो मार्केट कहाँ आ रही है, डाउन आ रही है, और डाउन आते हुए एक एफवीजी बनाए। और वो जो एफवीजी होगा वो किसका होगा, सेल का होगा, और उसको हम क्या कहते हैं, सीबी।
मतलब सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड इम्बैलेंस बनाए। और फिर क्या करे मार्केट, उस सेल साइड इम्बैलेंस को क्या करे, ब्रेक करे। यहाँ पे सीपी नहीं था। मतलब जो ए ग्रेड सेटअप मैं इसको क्यों कह रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी, जब मार्केट अपना सेल साइड पे आ रही थी, मतलब सॉरी इस एरिया के अंदर जब मार्केट आ रही थी, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या नहीं था, सेल साइड इम्बैलेंस नहीं था, मार्केट सिंपल मूव करती हुई आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जब सेल साइड इम्बैलेंस होगा और मार्केट उसको क्या कर दे, ब्रेक कर दे, यानी जब भी सेल साइड इम्बैलेंस को ब्रेक करेगी, तो वो एरिया क्या बन जाएगा, इन्वर्जन बन जाएगा। ये हमने हमें आता है, हमने फेयर वैल्यू गैप के जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर पढ़ा था कि जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप टूटता है, वो इन्वर्जन बन जाता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप था सेल साइड का, मार्केट ने जब इसको तोड़ा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्वर्जन बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इन्वर्जन बन जाए और मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या बन जाए, एफवीजी बन जाए बाय का, वो वाली शर्त तो ऑलरेडी है ही कि एफवीजी होना चाहिए। अब एफवीजी किस लेग में होगा, जिसने एमएसएस किया, और सेल साइड इम्बैलेंस को किस में होगा, जो लिक्विडिटी लेने आ रहा होगा। मतलब ये जो स्टॉप लॉसेस थे इनको लेने कौन सा ये आ रहा है, इन स्टॉक को कौन सी लेग लेने आ रही है, ये लेग लेने आ रही है। इस लेग के अंदर क्या होना चाहिए, सेल साइड इम्बैलेंस होना चाहिए, और मार्केट इसको क्या करे, ब्रेक कर दे, मतलब कि इस फेयर वैल्यू गैप को क्या कर दे, इन्वर्ट कर दे, इन्वर्जन बना दे, तो ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाएगा। तो ये इस एमएसएस के यानी इस मार्केट स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस कम है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने क्या करना है कि आपने एक रेक्टेंगल लेना है, आपने इसको और इस एरिया को टोटल ड्रॉ कर लेना। मतलब जहां से सेल साइड का इम्बैलेंस इन्वर्जन में बना, और जो मार्केट ने डिस्प्लेस करते हुए एफवीजी क्रिएट किया इस तरह, मतलब कि मार्केट ने ये स्मोक के अंदर एफवीजी क्रिएट किया, वो भी, और जो इससे प्रीवियस एमएसएस में जो लिक्विडिटी करने आ रही थी, लेने ग्रैब करने आ रही थी, उधर इन्वर्जन बना था, उनको आपने अलाइन कर लेना और टोटल एक एरिया मार्क आउट कर लेना रेक्टेंगल से, जैसे मैंने किया। अब इस रेक्टेंगल के अंदर मार्केट आती है, आप इसके 50% के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, जहां पे आपका रिस्क टू रिवार्ड आपको बेस्ट लगता है, आप वहां पे एंटर हो जाए, और मार्केट इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके टीपीज को लेगी। खत्म। ए प्लस सेटअप का भी जो चीजें थी वो भी मैंने आपको माइंड अप कर दी। क्या फर्क है कि भाई इस लाइक के अंदर क्या होना चाहिए, सेल साइड इम्बैलेंस होना चाहिए। अब इसी को अगर आप कहें, मैं इसी चीज को अगर ए प्लस प्लस के अंदर कन्वर्ट करूँ ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाता है, बीपीआर आ जाता है। सेम वही चीजें ड्रा कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा फास्टली ड्रा करते हैं। ये हाइस, ये मार्केट इस इंपॉर्टेंट लेवल को लिक्विडिटी लेने आ रही है, ये उसने रिटेलर को ट्रैप किया, फिर रिटेलर की लिक्विडिटी को लिया, फिर उसने मार्केट ने अपने क्या किया, स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। ठीक है, यहाँ पे लाके हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या गेन हो रहा है, एमएसएस हो रहा है। अब आपको यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये आपके पास एमएसएस हो रहा है। अब आप ये चीज माइंड में रखें कि यहाँ पे पहले क्या बन रहा था, सेल साइड इम्बैलेंस। अगेन यहाँ पे सेल साइड इम्बैलेंस बनना जरूरी है। मतलब एक एक जो चीज है वो ऐड हो रही है। फेयर वैल्यू गैप देखे ना, पहले इस लाइक के अंदर एमएसएस वाली फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी था, ये एमएसएस वाली लाइक के अंदर फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है। इसके अंदर भी वो ए वाला था जिसके अंदर सिर्फ एमएसएस के अंदर एफवीजी होता है। ए प्लस के अंदर क्या होगा कि एमएसएस वाली लेग के अंदर एफवीजी तो होता ही होता है, लेकिन उससे पहले जो लेग जो लिक्विडिटी लेने आ रही है उसके अंदर क्या बना होता है, सेल साइड का इंबैलेंस बना होता है, यानी इन्वर्जन पड़ा होता है। अब इन्वर्जन भी आ जाएगा और एफवीजी भी आ जाएगा बाय का, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सेटअप बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक और चीज ऐड कर देनी है कि सेल साइड का इंबैलेंस तो होना जरूरी है, एफवीजी सेल इस लेग के अंदर होगा, लेकिन जिस लेग से ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बीपीआर भी बन जाएगा। मतलब कि एक फेयर वैल्यू गैप के सामने एक और, इन शॉर्ट वर्ड के अंदर बता रहा हूँ कि एक फेयर वैल्यू गैप के सामने एक और फेयर वैल्यू गैप आ जाए तो वो क्या बन जाता है, बीपीआर। अगर यहाँ पे क्या बन गया, बीपीआर, मतलब एक एफवीजी के सामने एक और एफवीजी बन जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, बीपीआर। तो यानी वही उसी लाइक के अंदर क्या, सेल साइड का इंबैलेंस था, जब बाय जा रहा है तो मार्केट ने यहाँ पे ही इसी एरिया के ऊपर क्या बना दिया, एक एफवीजी बना दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बीपीआर बन जाएगा। अगर मार्केट में बीपीआर बन जाता है और अगेन वही चीज यहाँ पे एफवीजी होता है किसी भी लाइक के अंदर, वो तो जाहिर सी बात हो गई, क्योंकि मार्केट डिस्प्लेसमेंट करती हुई जा रही होगी। तो आपने अगेन उसको क्या कर लेना है, यहां से लेके यहां तक एरिया को मार्कआउट कर लेना। मार्केट अगेन इस एरिया के अंदर टैप करेगी तो आप यहां से बाय करोगे। ये आपका एंट्री मॉड्यूल है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं। समझ आ गई आपको। सिंपल लाइक के अंदर क्या, मैं रिवाइज कर देता हूँ। मार्केट आ रही है इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी लेने, मैं इसको ना लिक्विडिटी ही मार्कआउट कर देता हूँ ताकि आसानी रहेगी। समझिए, लाइन आपने लिक्विडिटी की मार्कआउट की, मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी लेने आई, उसने लिक्विडिटी को लिया, लेके मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, मतलब रिटेलर को ट्रैप किया, ट्रैप करके मार्केट ने देन एक लो को क्रिएट किया।
मतलब ये ट्रैप करने के बाद उनकी ही लिक्विडिटी को क्लीन किया, जो रिटेलर्स थे उन्हीं की लिक्विडिटी को क्लीन करके देन एक हाई लगाया, यानी एक डिस्प्लेसमेंट करती हुई ऊपर गई, तो मार्केट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमएसएस, एमएसएस कैसे होता है, इस लो से प्रीवियस लो, उसका जो हाई जब मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट के अंदर क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है बुलिश साइड पर। बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब आपने जिस लेग ने एमएसएस किया, आपने उस लेग के अंदर फेयर वैल्यू गैप देखना है। अगर आप उस फेयर वैल्यू गैप को देख रहे हो, मार्कआउट कर लेना, और उसके ऊपर एक दो तीन अगर फेयर वैल्यू गैप बने तो अपनी एंट्री को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है, अगर दो बने तो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आपने यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, इस एफवीजी में, इस एफवीजी में। और ये याद रखें कि एमएसएस से जो नीचे नीचे लैग होता है उसके अंदर जो एफवीजी होंगे वो ज्यादा हमारे पास क्या वैलिड होंगे, या यहाँ कहीं पे भी हो तो वो भी हमारे पास, एमएसएस के बाद भी हो तो वो भी हमारे पास एफवीजी चल जाएंगे। ठीक है, अब वही सेटअप को अगर आपने ए ग्रेड की वर्किंग से आपने ए प्लस में लेके आना है, तो वो लैग जो लिक्विडिटी रिटेलर की हंट करने आ रही है, वहां पे सेल साइड का इंबैलेंस होना जरूरी है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं था क्योंकि ये ए ग्रेड सेटअप था, लेकिन यहाँ पे अगर सेल साइड का इंबैलेंस जरूरी है, यानी सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट उसको क्या कर दे, ब्रेक कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, इन्वर्जन बन जाएगा, मार्केट उसको तोड़ दे, इन्वर्ट कर दे, एंड देन इस लेग के अंदर एफवीजी तो होगा ही होगा। हमने पहले पढ़ा कि इसके अंदर एमएसएस के लिए जरूरी है कि इसके अंदर तो एफवीजी हो नहीं, इस लेग के अंदर तो एफवीजी होगा। इसके अंदर अगर क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, सॉरी, सेल साइड इंबैलेंस होगा और मार्केट उसको इन्वर्जन में कन्वर्ट कर देगी, यानी तोड़ देगी, तो ये हमारा जो एमएसएस की एंट्री मॉडल है ये थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा, मतलब इसकी जो रेशियो है, आप इसको कह सकते हो 65%। अब यहाँ पे जब आपने उससे प्रीवियस लेग के अंदर जब आपने देख लिया, वहां पे इन्वर्जन देख लिया, बेसिकली प्रीवियस में लेग में सेल साइड इम्बैलेंस बन रहा होगा, बाद में मार्केट उसको इन्वर्ट करेगी, तो ये आपका जो वर्किंग हो जाएगी किधर चली जाएगी, 75% के ऊपर चली जाएगी। और ए प्लस प्लस के अंदर जब आप बीपीआर पे चले जाओगे, तो यही जो है वो आपकी 85% पे चली जाएगी। सिंपल, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये 85% के ऊपर आपकी चली जाएगी और इस तरह आपकी एंट्री होगी। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम का। बड़े टाइम फ्रेम के साथ जब आप इस छोटे टाइम फ्रेम पे ये चीजें देखोगे, मतलब यहां से मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे आ रही है, आपको पता है कि इस एरिया से मार्केट ने बाय जाना है, और इतने से एरिया के ऊपर ये चीजें देखनी होंगी, क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम में हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए, बड़े से छोटे में, तो वो चार्ट स्प्लिट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या कर देना कि इन चीजों को देखना है। अगर आप इस ये सेटअप मिल रहा है तो ये आपका ए ग्रेड होगा, अगर उसमें सीबी मिल रहा है और इन्वर्जन बन रहा है तो 75% ए प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 85% में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इन इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो सेटअप एंट्री टेक्निक यही थी। इसी टेक्निक के ऊपर मैं एंटर होता हूँ इंशाल्लाह। जो आने वाली चीजें आपको और मार्केट के अंदर देखेंगे, मैं एक्सप्लोर करूंगा, तो क्या होगा कि आपकी सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगी। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज बताई है, आप इसके अंदर और चीजें ऐड करके आप इसको 90 तक ले जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में बात की कि ट्रेडिंग है इसमें 85% टू 90% से अबव हम नहीं जाते, लेकिन ये बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ कि हाई लेवल की होती हैं। आप नॉर्मल बंदा तो शायद इस एमएसएस के बाद ही एंटर हो जाता है, बीओएस के बाद एंटर हो जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड बेहतर होगा एफवीजी के ऊपर ट्रेड करने। और यहाँ पे अगर इन्वर्जन भी आ गया, फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, तो ये याद रखें मार्केट आपको चीख चीख के बोल रही है कि मार्केट यहाँ से अप साइड पे जा रही है, क्योंकि उसने सेल साइड के इम्बैलेंस को उड़ा दिया। होना तो ये चाहिए था ना, यहाँ पे रिजेक्ट होकर नीचे आती है इधर से, लेकिन वो उसने इसको उड़ा दिया, इसमें वो बाय जाना चाह रही है, आपको कॉन्फिडेंस ऐड हो गया। फिर यहाँ पे एफवीजी भी बन गया। तो ये चीज है, अगेन यहाँ पे बीपीआर बन गया, अब इन्वर्जन से भी ज्यादा है, क्योंकि एक के सामने एक और एफवीजी बन रहा है, और एक और मतलब इसको क्या कर रहा है, बैलेंस प्राइस रेंज बना रहा है, उसके बाद एक और एफवीजी मार्केट बना रही है, मार्केट एफवीजी पे एफवीजी छोड़ रही है। तो वो आपके पास ज्यादा क्या होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बता रहा है कि मार्केट अगर बाय साइड पे फिर वैल्यू गैप बना रही है, मतलब बाय साइड का इम्बैलेंस है, सेल साइड की इनएफिशिएंसी, अगर मार्केट को सेल आ रहे आना पड़े तो इस जगह पे आके मार्केट की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, सेल नहीं हो पाएगी। ये चीज थी। तो इंशाल्लाह आप इन चीजों को जब माइंड में रखेंगे, इन चीजों के ऊपर एंट्री टेक्निक को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो यहाँ से उठ के, यानी 50% से उठ के इंशाल्लाह 85% पे चली जाएगी। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ आई तो इंशाल्लाह आगे लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो यही मेरा एंट्री मॉडल है, इन्हीं चीजों को देख के मैं एंटर होता हूँ। एक ही सेटअप है, उसी के अंदर तीन कॉन्फ्लुएंसेस को ऐड करते हैं, तो वो क्या होता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है।